हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एमबाई। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। तो आज के सेशन में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं बल्कि कुछ आपको जानकारी देंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और तैयारी करते हुए दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों हम सीएपीएफ एग्जाम्स की तैयारी करें। क्या ऐसा होने वाला है एग्जाम्स को निकाल कर, या फिर क्यों, मतलब रीजन क्या बेसिकली। तो जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ना केवल सीएपीएफ या फिर किसी और एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, डिफेंस, सिविल सर्विसेज, अदर एग्जाम्स, तो आपके पास में एक मोटिव होना चाहिए कि क्यों हम इस एग्जाम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इस एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हैं। विदाउट एनी मोटिव अगर आप रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीच में ही आप डिमोटिवेट फील करेंगे। तो अगर आपके पास आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको रीजन क्लियर है कि एक्चुअली मैं इस सर्विस को ज्वाइन करना क्यों चाहता हूं, तो आप उस रीजन, उस विजन के पीछे भागेंगे और वो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेगा। तो आज इसी तरह के सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैं आपको रीजंस बताने वाली हूं कि क्या ऐसे 3 रीजन है, 3 नहीं, मैं आपको ज्यादा रीजन बताऊंगी कि क्या ऐसे रीजन है कि आपको सीएपीएफ की प्रिपरेशन करनी चाहिए या इसे ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले वी मस्ट फर्स्ट कॉम्प्रीहेंड समथिंग मोर फंडामेंटल बिफोर डिगिंग इनटू द टॉपिक। आपको पता होना चाहिए कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। विच टाइप ऑफ प्रोफेशन मस्ट वन डिजायर टू वर्क। आप किस तरीके के जॉब को करना चाहते हैं, एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम कैसी सर्विस देना चाहते हैं। क्योंकि जो आप जॉब करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर मैं उस फील्ड में जा रही हूँ तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी। तो इसी तरह से आपको पहले ये खुद में झांकना पड़ेगा, खुद को खोदना पड़ेगा कि एक्चुअली आप किस तरह की सर्विस देना चाहते हैं। वी मस्ट डिजायर टू वर्क इन अ प्रोफेशन दैट ऑफर्स द चांस टू अकम्प्लिश समथिंग वर्थवाइल। और जब भी हम ये सोचे कि हमें करना क्या है, कोई ना कोई ऐसी चीज हमें चुननी चाहिए या ऐसा काम करना चाहिए जो कि एक्चुअली वर्थफुल हो। जब भी आप रिटायर हो, जब भी आपने एक एज तक काम कर लिया, आपको लगे कि हाँ भाई एक्चुअली मैंने कुछ अचीव किया है, कुछ किया है। अ जॉब विच नॉट ओनली प्रोवाइड्स यू विद अ स्टडी इनकम बट ऑल्सो इज लर्निंग एक्सपीरियंस इन इट सेल्फ। एक ऐसी जॉब न केवल आपको पैसा दे बल्कि सिखाए, आप रोज उसमें कुछ नई चीज सीखे, अपने आप में इंप्रूव करे, अपने आप को निखारे। There are tons of reasons to join CAPF, but I restrict myself to give you 3। मैं केवल आपको यहाँ पे 3 रीजंस बताने वाली हूँ। वैसे CAPF ज्वाइन करने के बहुत सारे पर्क्स भी हैं, बेनिफिट्स हैं, मैं वो बात ही नहीं करी। मैं केवल आपको यहाँ पे 3 रीजंस बताऊंगी जिसके लिए आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले, सर्विस टू द नेशन। आपको मौका मिल रहा है अपने देश की सेवा करने का। तो देखो, ब्रिटिश इंडिया से चले गए, कॉलोनियल पीरियड खत्म हो गया, अब इंडिया में इंडिपेंडेंस है। तो जैसे कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे लोगों ने अपने नेशन के लिए सर्व किया था, कैसे, फ्रीडम फाइटर बनके, नेशनल मूवमेंट में अपना रोल प्ले करके। तो आज आपको नेशनल मूवमेंट में नहीं जाना, आपको वहां रोल प्ले नहीं करना, आपको क्या करना है, इस तरीके की सर्विसेज के थ्रू आप अपने नेशन के लिए सर्व कर सकते हैं, अपने राष्ट्र को सेवा दे सकते हैं। तो जो आजाद भारत छोड़कर गए हैं, उस आजाद भारत की आप इस तरह से सेवा कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इन एग्जाम्स को क्लियर करते हैं सीएपीएफ, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ना आप केवल जॉब कर रहे हैं। जनरली हम जॉब करते हैं, कोई भी जॉब इन जनरल, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एक इनकम आ रही है। अब आप अलग से सोचें कि मैं ये जॉब तो मेरे लिए है, इसमें मैं राष्ट्र की कैसे सेवा कर सकता हूं। तो ये एक ऐसी सर्विस है जहां पर आपको इनकम भी मिल रहा है, आपकी एक जॉब भी है, स्टेबिलिटी है, प्लस आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सर्विस के थ्रू अपने नेशन को सर्व करने का, अपने राष्ट्र की सेवा करने का। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एंड डिसिप्लिन। आपने देखा है जैसे ही आपके आगे एक हवलदार भी आ जाता है तो एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है ना। तो यहां पर यही बोल रहा है कि अगर आप इन एग्जाम्स के थ्रू जॉब क्लैरिफाई करते हैं तो आपको सोसाइटी एक अलग तरह की ही रिस्पेक्ट देती है। आपने देखा है जो भी डिफेंस रिलेटेड हमारे सर्विसेज होती हैं उनको अलग ही तरीके से देखा जाता है, अलग लेवल पर रिस्पेक्ट दी जाती है। वो उसके काबिल भी होते हैं क्योंकि सब कुछ छोड़ के वो इस सर्विस में आते हैं और हर वक्त वो अपनी जान से खेलते रहते हैं। तो यहां पर यही है कि दूसरा रीजन है कि आपको जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए वो यहां पर मिलेगी, आपको डिसिप्लिन मिलेगा, ये सारी चीजें आपको इसी सर्विसेज में मिल सकती है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, द चांस टू बी अ रियल हीरो। एक्चुअली आपने मूवीज बहुत बार देखी हैं
मूवीज में आप देखते हैं कि भाई हीरो है, वो 10 गुंडे को मार रहा है और इस तरह की चीजें चलती है, लेकिन वो मूवी है, वो रियल हीरो है। आपको रियल हीरो बनने की अपॉर्चुनिटी देता है सीएपीएफ। केवल लड़ाई झगड़ा या मारकाट नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप रियल हीरो बन सकते हैं, लोगों को अपनी सर्विस दे सकते हैं, पीस मेंटेन कर सकते हैं। तो जब भी आप इस सर्विस को ज्वाइन करते हैं, आपके ये 3 रीजंस हो सकते हैं, बहुत बड़े रीजन। अपने नेशन को सर्व करने का मौका मिलेगा, सोसाइटी में एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट आपको मिलती है, आप रियल हीरो बनते हैं लोगों के लिए। तो ये बहुत बड़ा रीजन है मनी से अलग, जिसके लिए आप इस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विस टू द नेशन, कैसे आप सर्व करेंगे नेशन को? इंडिया, द डिवाइन लैंड, possess a glorious history with a million stories filled with a diversity, harmony and pride. We became free from the clutches of the colonial British due to the sacrifices made by our freedom fighters. तो हमें पता है कि हमारा बहुत लंबा समय, लगभग 200 years जो है हम पर शासन किया ब्रिटिश ने। तो हमारा एक वो colonial era खत्म हुआ है, जहां पे फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। Upon becoming the sovereign republic, the responsibility of safeguarding its pride was taken by our armed forces. और जैसे ही हमें आजादी मिली, आजादी के बाद ये सारा का सारा जिम्मेदारी किसके कंधे पे आ गया? हमारी आर्म्ड फोर्सेस के कंधे पर आ चुका है कि वो उस प्राइड को मेंटेन कर सके, who has never let us down, जिसने आज तक हमें कभी नीचे झुकने भी नहीं दिया। What feeling is better than expressing commitment to भारत माता by swearing an oath to serve the nation with pride and respect? तो हमें दिखाई देता है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। जब आप सर्व करते हैं तो आप भारत माता के समक्ष शपथ ले रहे हैं, उनको एक कमिटमेंट दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा प्राइड मोमेंट और कुछ नहीं हो सकता है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, कैसे रिस्पेक्ट मिलती है? बाय बीइंग सेल्फलेस एंड गिविंग योर फेलो इंडियंस अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो आप अपने देश के लोगों को सिक्योर फील कराते हैं। आपने देखा होगा फेस्टिवल्स पर जनरली जो भी हम अलग अलग सेक्टर्स में जॉब करते हैं, अपने घर आते हैं, लेकिन ये फिर भी वहां पे डटे रहते हैं, ठीक है। तो ये पता लगता है कि भाई ये किस तरह से सेल्फलेस हमारी सोसाइटी को सिक्योर फील करा रहे हैं, उनको सिक्योर फील कराने, सेफ फील कराने के लिए लगातार काम करते हैं। तो ऑब्वियस है सोसाइटी ने अलग लेवल पर रिस्पेक्ट देती है। यू अर्न देयर इमेंस रिस्पेक्ट। एवरी प्रोफेशन गिव्स यू इनकम, बट एवरी रेयरली विल यू गेट दिस काइंड ऑफ अनकंडीशनल रिस्पेक्ट। तो आप अर्न कहीं भी कर सकते हैं क्या? मनी, लेकिन रिस्पेक्ट आप अर्न नहीं कर सकते। ये एक ऐसी सर्विस है जो आपको अनकंडीशनल रिस्पेक्ट देती है विदाउट एनी कंडीशन। द चांस टू बी रियल हीरो, सीएपीएफ ऑफिसर एंड अनमैच्ड सर्विस टू द कंट्री, whether they were working in the NDRF। हमें पता लगता है जब भी आपका हमारे देश में या कहीं भी नेचुरल डिजास्टर आता है, तो इनका जो वर्क है वो नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड है। जो हमारे नक्सल्स एरिया है, नक्सलाइट एरियाज जो हो गए, वहां पर भी ये एक्टिव रहते हैं। और वहां पर हमने देखा इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जब भी आप नेचुरल डिजास्टर देखते हैं, वहां पर ये लोगों को किस तरीके से बचा रहे हैं, नक्सलाइट एरिया में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये एक रियल हीरो बनकर उभरे हैं। तो ये सर्विस एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है रियल हीरो बनने का। सर्विंग एज एन assistant commandant will teach you the value of unselfish deeds and sacrifice and a chance to become a real hero। तो भाई ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपको मिस नहीं करनी है। और आप में से जो भी ऐसा है जो कि ये चीजें चाहते हैं, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट, अपने देश की सेवा और मतलब एक वो रिस्पेक्ट और सर्विस, और साथ साथ में आपके पास में एक सेटलमेंट भी है कि आप एक सर्विस पर है, जॉब एक आपके पास प्रॉपर्ली इनकम आ रहा है, ऐसे घर बार छोड़ के आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे इस सर्विस में मिलता है। तो डेफिनेटली इसके लिए आप इस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेन रीजन है, यहाँ पर हम कहीं पर्क्स की बात नहीं कर रहे हैं। पर्क्स, बेनिफिट्स बहुत सारे आपको सर्विसेज में मिलेगा, लेकिन ये अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, हमारे देश के लिए सर्विस, वो केवल आपको इस तरीके के जॉब्स में ही मिल सकता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप भी इन सर्विसेज को ज्वाइन करें एग्जाम निकाल के, तो उसके लिए आप लोग हमारे एम्बाइब डिफेंस चैनल पर जुड़कर हमारे रेगुलर सेशन से जुड़ के डेफिनेटली इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीडीएस एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट स्केड्यूल है। आप इस स्केड्यूल को फॉलो करके हमारे रेगुलर सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। आई होप आपको ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आप भी थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे। तो अगर आपको मोटिवेशन मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। कीप एम्बाइब, वी बिलीव इन यू।